Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. I hope all are fit and fine. Students, today we are going to study of reaching the age of adolescence. मतलब एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें अपना टॉपिक है प्यूबरिटी, दैट इज यौवन अवस्था। ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन बींग्स लाइफ होती है उसमें डिफरेंट फेज आती हैं, जो हमने कल बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इन्फेंसी फेज होती है, चाइल्डहुड होता है, इसके बाद एडोलेसेंस होती है, एडल्टहुड होता है एंड ओल्ड एज। 5 स्टेज ह्यूमन बींग्स की लाइफ में होती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, एडोलेसेंस, बिकॉज क्योंकि ये ऐसी फेज है, एडोलेसेंस एक ऐसी फेज है जिसमें जो ह्यूमन्स लाइफ है जिसमें डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हाइट का, जो हाइट होती है उसका इंक्रीज होना, ठीक है, बॉडी की शेप में चेंज, इसके बाद उसकी वॉइस में चेंज, स्वीट ग्लैंड का बढ़ना, ओके। तो कौन सी फेज है वो, एडोलेसेंस फेज ऐसी फेज है जिसमें ह्यूमन लाइफ में डिफरेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यूबरिटी, यौवन अवस्था होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्यूबरिटी। इसका मीन्स होता क्या है, देखो, इट इज ए पीरियड्स व्हेन सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस इन बॉय और गर्ल्स। जो प्यूबरिटी जो फेज होती है, ठीक है, ह्यूमन्स में, उसमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस इन बॉय एंड गर्ल्स। जो मेल एंड फीमेल होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। बॉयज़ क्या होता है, मेल एंड गर्ल्स क्या होती हैं, फीमेल। जो उसमें क्या होते हैं, इस फेज में क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर, मतलब हम अब कह सकते हैं कि इस प्यूबरिटी फेज में जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो एक तरह से सेक्सुअल के लिए मेच्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, चाहे से बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। देखो, सेक्सुअली मेच्योर उसमें क्या होती है, सेक्सुअली मेच्योर में हम किसको लेते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल बॉयज़ एंड फीमेल गर्ल्स। जो मेल होते हैं उसमें सेक्स ऑर्गन के रूप में, ठीक है, जो रिप्रोडक्शंस के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, स्पर्म, एंड फीमेल में एग। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स में कि जो मेल गैमेट्स होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसी प्रकार इसमें जो मेल के लिए जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं जिनको हम बोलते हैं शुक्राणु, और फीमेल में क्या होते हैं, एग, ठीक है। आपस में दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फिर उसमें वापस फर्दर डिवीजन होगा और किसका निर्माण होगा, डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। देखो, मेल में अटेन प्यूबरिटी एज 14 to 5 ईयर्स जो मेल होते हैं, ठीक है। जो बॉयज होते हैं उनमें क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन सी ईयर्स में डेवलप होते हैं, 14 to 15 ईयर में वो मतलब सेक्स करने के लिए एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। जबकि जो फीमेल होती है अटेन प्यूबरिटी एट द एज ऑफ 11 ईयर, जबकि जो फीमेल होती है उसमें 11 साल के बाद ही जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्यूबरिटी जो पीरियड्स होता है वो एक तरह से सेक्सुअली मेच्योर है, एक तरह से, मतलब उसमें जो बॉयज़ और जो गर्ल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, उनमें सेक्स ऑर्गन या सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, ओके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द एडोलेसेंस और एडोलेसेंट एज। ये बोलता है कि एडोलेसेंस और एडोलेसेंट एज क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था। तो इसमें क्या होता है, देखो, किशोर अवस्था एक ऐसा, मतलब ह्यूमन लाइफ है उसका एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो हाइट होती है, ठीक है, उसका इंक्रीज होना, वॉइस का बढ़ना, ठीक है, इसके बाद बॉडी शेप में चेंजेज,
तो वो कौन सी फेज होगी? एडोलेसेंस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंस फेज होती है वो एक तरह से क्या होती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए भी प्रिपेयर रहती है। मतलब इसमें भी हम बोल सकते हैं कि जो एडोलेसेंस जो पीरियड्स होता है, जिसको हम प्यूबरिटी भी बोलते हैं, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? उस फेज में क्या होता है? सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से सेक्सुअली मैच्योर है, मतलब सेक्सुअल करने के लिए प्रिपेयर है। सेकेंड है 8 में इंटर्ड अबोव इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 ईयर एंड लास्ट अप टू 18 और 90 ईयर्स एज। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये प्यूबरिटी या एडोलेसेंस जो फेज होती है, हम एक तरह से जो मेंटोर जो हमारे जो सोचने की क्षमता होती है वो भी इसी एज में सही रहती है। ठीक है। एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। द एडोलेसेंट पीरियड कवर द टीन एज 13 to 18 90 ईयर्स ऑफ एज। जो एडोलेसेंस होता है उसको हम बोलते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स का मतलब होता है जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टीनेजर्स, जिसमें अनेक फेज होते हैं जो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कौन सी ईयर्स में होता है वो? 13 to 18 ईयर्स में। इन गर्ल्स एडोलेसेंस बिगेन ए ईयर और 2 earlier देन इन बॉयज। जो एडोलेसेंस होता है, ठीक है, उनमें जो किशोर अवस्था होती है उनमें जो मेल होते हैं, ठीक है, जो बॉयज होते हैं उनमें सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट कब होता है? 13 to 14 ईयर्स में, 14 to 15 ईयर्स में। बाई जबकि जो गर्ल्स होती हैं उनमें सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट कब होता है? 11th ईयर में। 11 ईयर में उनमें सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट हो जाता है। देखो, ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज ए नंबर्स ऑफ चेंजेज। एडोलेसेंस फेज के दौरान जो ह्यूमन लाइन्स होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो इन्फेंसी फेज होती है, जो बचपन होता है, उसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है? आगे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इन्फेंसी से चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से फिर एडल्टहुड, इसके बाद ओल्ड एज। मतलब वो क्या होता है? मतलब उसकी बॉडी में, उसकी वॉइस में, उसकी हाइट में, सब में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एडोलेसेंस जो फेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ओके। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज ए नंबर ऑफ चेंजेस। बस यही कि हम इस पीरियड्स के दौरान, इस अवधि के दौरान हमारी जो बॉडी है उसमें हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं। द टेस्ट स्टार्ट टू मेक स्पर्म एंड द ओवेरीज स्टार्ट टू मेक एग। मतलब जो एडोलेसेंस जो फेज होती है, जो किशोर अवस्था फेज होती है, उसमें जो टेस्टिट होती है उससे हमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स। टेस्टिक इसमें पाई जाती है मेल में, ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। कौन से ईयर्स में? 14 to 15 ईयर्स में। एंड द जो ओवेरीज होती है, ठीक है, एंड वाहिनी बोलते हैं जिसको, उससे क्या बनते हैं? एग बनते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंस जो फेज होती है वो एक तरह से पूरी तरह से क्या होती है? सेक्सुअली मैच्योर होती है। उसमें एग और टेस्टिस से स्पर्म एंड ओवेरी से एग बनना प्रारंभ होते हैं। ओके। अगला पॉइंट है अपना, इन अदर वर्ड्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब जो मेल होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, एंड जो फीमेल होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इस प्यूबरिटी फेज के दौरान ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। ओके। द एज एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनली एक्टिव इज कॉल्ड प्यूबरिटी। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो यौवन अवस्था होती है, प्यूबरिटी फेज होती है, उसी के दौरान जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल गेमिट्स में, जो स्पर्म जैसे फ्यूजन करना, ठीक है, स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होना, इसके अलावा कुछ और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए एक्टिव होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूबरिटी फेज, यौवन अवस्था। मतलब हम बोल सकते हैं कि द एज ऑफ विच एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनली एक्टिव। हम बोल सकते हैं कि जो यौवन अवस्था होती है उसमें हमारे जो सेक्स
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं कार्य करने के लिए। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है एट प्यूबरिटी देयरफॉर द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल टू रिप्रोडक्शंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो यौवन अवस्था होती है उसमें बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शंस करने के लिए बिल्कुल कैपेबल होते हैं। कैपेबल का मतलब होता है बिल्कुल तैयार होना रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनमें क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स हार्मोन क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं। बॉयज़ में 14 to 15 ईयर्स में एंड गर्ल्स में 11 ईयर में। मतलब प्यूबरिटी फेज ऐसी है जिसमें जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब वो रिप्रोडक्शंस करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, कैपेबल है। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द चेंजेज विच टेक प्लेस प्यूबरिटी। हम देख सकते हैं कि जो प्यूबरिटी जो यौवन अवस्था होती है उसमें हमें क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलते हैं। मतलब यौवन अवस्था एक ऐसी फेज है जिसमें हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन्स बॉडी है, उसमें डिफरेंट चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन का डेवलप होना, इसके अलावा दोनों में रिप्रोडक्शंस के लिए कैपेबल होना दोनों, ठीक है। इसके बाद देखो चेंजेज इन टीनेजर्स, किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेज होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है, मैं सबसे पहले जो 13 to 19 ईयर्स होती है उसी में हमारी जो हाइट होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो हम बोल सकते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान ही हमारी हाइट इंक्रीज होती है। और किशोर अवस्था की एज कौन सी होती है 13 to 90 ईयर्स। सेकेंड है चेंज इन बॉडी शेप। यस स्टूडेंट्स, चेंज इन बॉडी शेप का मतलब है बॉयज या गर्ल्स हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनकी बॉडी में भी क्या क्या चेंजेज होते हैं, ठीक है। हाइट के साथ उनमें कुछ अलग से सेक्स ऑर्गन्स भी विकसित डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन बॉडी शेप की जो टीनेजर्स फेज होती है, किशोर अवस्था होती है, उसी के दौरान बॉडी शेप में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंज इन वॉइस। यस स्टूडेंट्स, 13 to 90 ईयर्स एक ऐसी फेज है, ऐसी अवस्था है, ऐसा पीरियड है जिसमें हमारी वॉइस में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बॉयज की जो वॉइस होती है वो हैवी होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ओके, हैवी का मतलब भारी आवाज़ होती है। उसके बाद 4 पॉइंट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड का मतलब होता है हमारी जो स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं उसमें भी क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। हम मतलब हमारे जो खाने की या किसी चीज़ को चखने की क्षमता भी हमारी एज के अनुसार अलग अलग होती है। ओके, इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यस स्टूडेंट्स, प्यूबरिटी या टीनेजर फेज के दौरान ही सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। फीमेल में 11 ईयर्स के बाद सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाते हैं, जबकि जो मेल होता है उसमें 14 to 15 ईयर्स में सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं। इसका मतलब इसी फेज में वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। इसके बाद देखो प्रोडक्शंस ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट गैमेट्स प्रोडक्शंस। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन्स में, ठीक है, वो क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद गैमेट्स प्रोडक्शन, अगर हार्मोन प्रोड्यूस होगी तो वो रिप्रोडक्शंस के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, तो मतलब वो रिप्रोडक्शंस भी इसी फेज में कर सकते हैं। 7 पॉइंट है बिकम्स मेंटली इमोशनली मैच्योर। मतलब जो प्यूबरिटी या टीनेजर जो फेज होती है इसी में हम क्या करते हैं मेंटली और इमोशनली हमारा माइंड ऐसे कि हमें कौन सा वर्क करना है कौन सा वर्क नहीं करना। तो ये एक ऐसी फेज है जिसमें हम अपनी लाइफ के भी कुछ डिसीजंस लेते हैं। बस बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि प्यूबरिटी फेज के दौरान, प्यूबरिटी एक ऐसी फेज है जिसके दौरान क्या होता है गर्ल्स और बॉयज में क्या होते हैं रिप्रोडक्शंस ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं और दोनों रिप्रोडक्शंस के लिए कैपेबल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं इस फेज में। और ये कौन सी ईयर्स होती है 13 to 90 ईयर्स, जिसमें हाइट का इंक्रीज, चेंजेज इन बॉडी शेप, ठीक है। इसके अलावा चेंजेज इन वॉइस, स्वीट ग्लैंड का इंक्रीज होना, सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट होना, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।